दोस्तों, ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी है। खुर्रम शहर मिसाइलें दाग दी हैं, क्लस्टर बम गिरा दिए हैं और हाल ये हो चुका है कि अब इजराइल को अलग से बजट बनाना पड़ रहा है। अमेरिका के नेता कह रहे हैं कि अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं है, ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। तो इधर ईरान ने इजराइल और अमेरिका के बैंकों को भी अब उड़ाने की चेतावनी दे दी है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक एक खबर आपको बताएंगे कि इजराइल में क्या तबाही ईरान ने इस वक्त मचाई हुई है। सबसे पहले आप इस खबर को पढ़िए जिसमें साफ साफ लिखा है कि ईरान ने अब इजराइल पर अपनी मिसाइलों की 37वीं, 38वीं, 29वीं खेप दाग दी है। और देखिए इन मिसाइलों की तस्वीरें भी। ईरान ने रात भर इजराइल पर अपनी मिसाइलें दागी, जो कोई आम नहीं बल्कि खुर्रम शहर मिसाइलें हैं। और इसमें क्लस्टर बम भरकर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। ये एक एक 2-2 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें हैं और पूरा शहर इन अटैक के बाद खंडहर हो चुका है। रात भर ईरान ने खुर्रम शहर सुपर हैवी मिसाइलें दागी हैं और तेल अवीव में सायरन बजने लगे। और इस जंग के बाद का हाल भी आपको दिखाते हैं, जिसमें सड़कें मलबे में बदल चुकी हैं और तो और इजराइल में बंकर कम पड़ गए हैं। इसलिए लोग रेलवे स्टेशन में गद्दा लगाकर लेटे हैं, छिपे हैं कि कहीं बंकर में ना बच पाए तो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में बच जाएंगे। अब आपको दूसरा बड़ा अटैक है वो दिखाते हैं जो ईरान ने किया है, और यह है पानी में अटैक। ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया है और 3 कार्गो शिप को हॉर्मुज स्ट्रेट में निशाना बनाया है। और खुल्लम खुल्ला अब ईरान ने यह भी कह दिया है कि 1 लीटर तेल भी वो उसकी परमिशन के बिना यहां से नहीं जाने देगा। ऐसे में जो शिप वहां से निकलने की कोशिश में आगे बढ़ रहे थे उन पर यह हमला हो गया और तस्वीरें सबूत हैं। ऐसा अटैक ईरान ने किया है कि शिप में लोहे के जहाज में छेद हो गया है। और एक एक तस्वीर आप देखिए, जो कि थाई झंडे वाला ब्लैक कैरियर मयूरी नारियोमान जहाज है और ये करीब 11 नॉटिकल मील दूर तक यात्रा कर रहा था। और तभी इस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिया और एक नहीं, 3 नहीं, कई जहाजों पर यह अटैक हुआ है। 3 जहाजों की अब तक बात करी गई है। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसके बाद अमेरिका की नेवी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ईरान ने समुद्र में माइंस बिछा रखे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 6000 माइंस इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त ईरान ने बिछा दिए हैं कि एक भी जहाज अगर यहां से गुजरा तो उसके वहीं पर परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। और तो और इसके बाद अमेरिका ने थक हार कर अपनी नेवी को लगा दिया कि नेवी इनसे लड़े, ईरान से लड़े। लेकिन अमेरिकी नेवी ने यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना हमारे बस की बात नहीं है। ईरान वहां बम लगाकर बैठा है, इसलिए एक भी अमेरिकी सबमरीन की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हॉर्मुज में जाकर हमला कर सके, ईरान को हमला करे और ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सके। एक और अपडेट आपको चौथा ये दिखाते हैं और वो ये है कि नॉर्थ कोरिया भी अब ईरान के साथ आ गया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की एंट्री अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर में हो गई है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चुनने के फैसले का सम्मान करता है। किम जोंग के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह कहा है कि ईरान की जनता को अपने देश के सर्वोच्च नेता को चुनने का पूरा अधिकार है। और अमेरिका और इजराइल पर यह भी आरोप लगाया कि उनके कदमों से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है और दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। और तो और नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट के बाद ही ईरान ने एक और बड़ी चेतावनी ये दी है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पलेंटियर, IBM, एनवीडिया और ओरेकल जैसी कंपनियों के ऑफिस इजराइल के कई शहरों और कुछ खाड़ी देशों में हैं और वहां पर भी ईरान मिसाइल अटैक कर देगा। अब इतने हमले के बाद ट्रंप का दिमाग हिल चुका है, इसलिए ट्रंप ने ईरान को यह धमकी देते हुए कह दिया है कि ईरान अब सुधर जाए, वरना आग और मौत के कहर से उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ईरान के लिए दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी स्क्रीनशॉट को अपने एक्स हैंडल पर ईरान के ही सुरक्षा सचिव अली लारिजानी ने रीपोस्ट किया है और यह भी लिखा है कि ट्रंप अपने बारे में सोचे और सावधान रहे। इससे पहले भी कई बड़े ताकतवर देश आए हैं जो ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रंप खुद ही ना मर जाए, खुद ही ना मिट जाए। अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी ये धमकी दी है और ये कहा है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, वो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और देगा। और डोनाल्ड ट्रंप को भी सावधान होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि कहीं ईरान को मिटाने की ख्वाहिश में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही मर जाएं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भले ही धमकी दे रहे हों, लेकिन असल में अमेरिका का भी और बुरा हाल है इस जंग में। सबसे पहले ये देखिए कि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा कर दिया है कि ईरान से लड़ने में केवल 2 दिन में ही 5.6 बिलियन खर्च हो गए अमेरिका के। आप पढ़िए इसको, ईरान नहीं, कोई और देश नहीं, अमेरिका ही ये बता रहा है कि ईरान से लड़ने में 5.6 बिलियन 2 दिन में खर्च हुए हैं, और वो भी केवल वेपन में। बाकी खर्चा बहुत लंबा है
और तो और अमेरिका में ही व्हाइट हाउस की जो सचिव हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने ये बताया है कि ईरान से लड़ने में अमेरिका के 150 से भी ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं और अब तक 7 अमेरिकी जवानों के शव अमेरिका पहुंचे जरूर हैं, लेकिन 150 से भी ज्यादा जवान ऐसे हैं जो अभी भी घायल हैं ईरान के इस वॉर में। अब आप इस 7वीं खबर को देखिए कि ईरान ने अमेरिका के और इजराइल के 30 जासूसों को भी अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वो जासूस जो अमेरिका और इजराइल को ईरान की जानकारी दे रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे थे, उन्हें ईरान ने अब गिरफ्तार किया है। और इसी के बाद अमेरिका के ही सांसद ये बोल रहे हैं कि ट्रंप का ईरान जंग से जुड़ा प्लान क्लियर नहीं है। अमेरिकी सांसद जो है मर्फी, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप सरकार की ईरान जंग से जुड़ी प्लानिंग साफ और पूरी तरह से ना तो तैयार है और ना ही थी, और उन्हें डर है कि ये लड़ाई आगे चलकर बहुत लंबी और अंतहीन जंग बन सकती है, यानी कि ऐसी जंग जिसके बारे में ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा। और ये बात खुद ट्रंप के सांसद बोल रहे हैं, खुले तौर पर बोल रहे हैं कि ईरान से जंग का डर है ट्रंप को। और ये भी कह रहे हैं सांसद मर्फी कि वो सीक्रेट जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्रीफिंग से ये पता चल चुका है कि इस जंग का जो मेन टारगेट है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना नहीं है, बल्कि ट्रंप अब डर चुके हैं और इसीलिए लगातार वो अटैक करने के लिए लगे हुए हैं। और ईरान केवल अब कह नहीं रहा है, वो लगातार बदला भी ले रहा है। अब 8वें अपडेट को देखिए। मुश्तबा खामनेई जब से नए सुप्रीम लीडर बने हैं तब से ईरान ने अपने हमले और भी तेज कर दिए हैं और बगदाद में ईरान ने एयरपोर्ट के पास बड़े ड्रोन अटैक कर दिए हैं। अमेरिका के विक्ट्री बेस डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर पर ईरान ने अटैक किया है और सबकी सैटेलाइट पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको यह भी समझ आएगा कि कितना घातक हमला ईरान की तरफ से किया गया है और 6 ड्रोन लॉन्च करे गए हैं इस बेस को तबाह करने के लिए। अब अमेरिकी बेसिस तो ईरान गिरा ही रहा है, इजराइल में भी ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध के खर्च के लिए इजराइल सरकार अब अरबों का अलग से खास बजट बनाएगी, क्योंकि ईरान से लड़ना आसान नहीं है और इसीलिए इजराइल को अलग से बजट तैयार करना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों है ये भी देखिए। अब क्योंकि ईरान ने ये कह दिया है कि डिफेंस नहीं, वो आर्थिक तौर पर भी कमजोर करेगा इजराइल को और अमेरिका को। ईरान ने खुद ये कह दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल से जुड़े बैंकों और आर्थिक ठिकानों पर हमला कर सकता है। उसके एक बैंक पर हमला हुआ है, इसलिए अब ईरान ने कहा है कि अब वो जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है और लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि अब वो बैंक के पास ना जाएं, क्योंकि वहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक करने की पूरी प्लानिंग अभी से कर ली है। दोस्तों, इस जंग से पूरी दुनिया के सामने तेल का भी एक बड़ा संकट हो चुका है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि तेल का जहाज केवल उन्हीं का निकलेगा जो अपने देश से अमेरिकियों को और इजरायलियों को भगाएंगे। इसलिए केवल चीन का जो जहाज है वही यहां से निकल रहा है। भारत में हालात ये हो चुके हैं कि एलपीजी की किल्लत हो चुकी है, पेट्रोल पर संकट है। पाकिस्तान में मंत्रियों को मिलने वाले तेल में 50% की कटौती करी गई है, विदेशी दौरा रद्द कर दिया गया है। थाईलैंड में तो सरकारी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को लिफ्ट का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है और उनसे यह कहा गया है कि ऊर्जा को बचाएं और सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। दरअसल जंग का जो केंद्र है उसके केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसीलिए तबाही दुनिया भर में है। भारत में तो होटल बंद होने के कगार पर हैं, चूल्हे फूके जा रहे हैं और कई जगहों पर खाने के दाम बढ़ गए हैं, लोगों का काम धंधा ठप हो गया है। तो ये 10 बड़े अपडेट्स थे जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के जंग से जुड़े थे। और भी तमाम अपडेट्स हमारे चैनल पर आपको तमाम वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। मेरा नाम है गौरी, शुक्रिया।